Hello everyone, this is Shanu Kumar and today we are going to learn the topic double entry system. So, it is considered the most important chapter of accountancy because इसके बिना हम लोग अकाउंटिंग को समझ ही नहीं पाएंगे. हाउ टू डू अकाउंटिंग, ठीक है, और कैसे अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, कैसे समझते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सब चीज़ ही बेस्ड है. All the accounting process are based on this system. So we need to understand this topic in a very detailed manner so that we will able to do accounting in a very efficient and effectively manner. Okay, so let's start our topic. ठीक है, सबसे पहले उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, फादर ऑफ अकाउंटिंग. देखिए, हम लोगों ने सबको देखा है कि हर एक चीज़ के कोई ना कोई जन्मदाता है. तो उनके मतलब बोलते हैं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, यानी कि पिता कौन है अकाउंटिंग के. तो इनको बोला था लुका पैसियोली. ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है आपको लुकास पैसोली नहीं एस लगा रहेगा, कहीं कहीं लुका पैसोली लिखा रहता है. ठीक है, तो वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लुका पैसोली भी याद रखिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ठीक है. हु फाउंडेड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड पब्लिश द बुक इन 1494. जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को भी फाउंड किया, साथ ही साथ बुक भी पब्लिश किया 1494 में. वो बेसिकली एक फ्रांसीसियन थे. ठीक है, और इन्होंने जन्म लिया था इटली में. और कहाँ कब लिया था, इन 1446 या 1447, किसी किसी में लिखा हुआ 1446, किसी में 1447 लिखा हुआ. तो आप किसी को भी एक को भी लिख दीजिएगा तो सही डेट रहेगा. 1446 भी सही है, 1447 भी सही है. लेकिन अगर आपको लग रहा है किसी में भी दिक्कत है तो 1447 अप्रोप्रिएटली सही है, तो 1447 को ही ले लीजिएगा. मैंने दोनों डेट लिख दिया ताकि आप लोगों को किसी में परेशानी और प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, कभी भी आप लोग फंसे नहीं. ठीक है, तो सिंपली मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश किया कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो लुकास पैसोली है. ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या था, डबल इंट्री सिस्टम. सो अब हम डबल इंट्री सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी इज वर्थ हैज़ अ टू डायमेंशन. हर एक वो ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन हर एक वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी और मनी इज वर्थ, मतलब जिसमें हम लोग वैल्यू कर सकते हैं मनी में कोई भी ट्रांजेक्शन हो. जैसे कि हम किसी ने हम परचेज किए, परचेज बॉटल, ठीक है, परचेज अ कोल्ड ड्रिंक, परचेज अ चॉकलेट, तो क्या उसके लिए पैसा, उसको पैसा में वैल्यू कर सकते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़. उसके टू डायमेंशन होते हैं. ठीक है, हमसे दो प्रकार होते हैं, दो दो तरह के रूप उसके निकलते हैं. सबसे पहला, द रिसीविंग ऑफ अ वैल्यू ऑन द वन हैंड, यानी कि पहले हम किसी वैल्यू को एक कोई आदमी रिसीव कर रहा होगा, एक किसी के हाथ में पैसा जा रहा होगा, कोई वैल्यू रिसीव कर रहा होगा, एक एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर, और फिर हम एक कुछ ना कुछ किसी वही से उसी का सेम वैल्यू, उसका जो वैल्यू किए होंगे वो दूसरे को देंगे. अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, सुनिएगा अच्छे से. जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने गया दुकान पे अपने, मैं जनरली आप भी एक स्टूडेंट हो, आप जाते हो, लेट सपोज आपने एक कॉपी खरीदने गया, तो कॉपी खरीदने गया तो कॉपी का वैल्यू क्या, मान लीजिए आपने पूछा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कॉपी, कॉपी का दाम क्या है, तो उसने बोला कि 80 रुपीज़, तो उन्होंने वैल्यू किया 80 रुपीज़. ठीक है, नाउ अब अंडरस्टैंड, समझना यहीं पे सबसे पहला, द रिसीविंग ऑफ वैल्यू ऑन द वन हैंड, तो आपने एक वैल्यू रिसीव किया, क्या, 80 रुपीज़ का कॉपी, ये वैल्यू है, उस कॉपी का वैल्यू है 80 रुपीज़, तो आपने रिसीव किया. और दूसरा, आपने फिर क्या दिया, आपने द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर, आपने वही सेम वैल्यू यानी 80 रुपीज़ वो सामने वाले सेलर को दे दिया. तो वो जो आपने लिया वो 80 रुपीज़ का कॉपी हुआ आपके लिए, और जो आपने दिया वो 80 रुपीज़ उसके लिए वैल्यू हो गया. ठीक है, अब उसके हिसाब से सोचते हैं, सेलर के हिसाब से. सेलर के हिसाब से एक कस्टमर आया, उसने पूछा ये कॉपी कितने का, उसने बोला 80 रुपीज़. तो अब उसके हिसाब से सोचे, तो वो 80 रुपीज़ लेगा उस वैल्यू का, यानी कि 80 रुपीज़ के लिए पैसा आ गया उसके पास. और दूसरे दूसरे प्रकार से देखिए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो 80 रुपीज़ का कॉपी चला गया उसके दुकान से. तो पहला क्या होता है, हम लोग रिसीव करते हैं वैल्यू समथिंग, और साथ ही साथ उसी वैल्यू को देना ही पड़ता है, उतने ही वैल्यू का कोई चूज चीज. ठीक है, तो ये दो चीज, इसके दो डायमेंशन होता है, समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ टू फोल्ड नेचर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो जितने भी सारे ट्रांजेक्शन जिसके दो दो फोल्ड नेचर होते हैं, जिसका जिसका नेचर, जिसका प्रकृति दो तरीके का होता है, जैसे ये रिसीविंग और गिविंग, तो इसको हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको हम लोग बुक कीपिंग समझ गए, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं. ठीक है, एंड द अबव प्रोसेस इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग. ठीक है, और ये जो प्रोसेस, जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग. ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि ये जिसका दो साइड का इफेक्ट. ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं, राम परचेज अ बुक फॉर अ प्राइस ऑफ ₹100 इन कैश. राम ने क्या क्या परचेज, बुक, मैंने कॉपी का एग्जांपल लेता है, बुक का देख लीजिए. इन दिस एग्जांपल राम के साथ सोचिए, राम क्या कर रहा है, बुक रिसीव कर रहा है, कितने रुपए का, 1000 रुपीज़ का, हाँ 1000 रुपीज़ सॉरी, प्राइस 1000 है कैश में, और कैश में दिया. देखिए यहाँ पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राम ने परचेज किया, यानी खरीदा, एक एक्टिविटी है ट्रांजेक्शन, बुक खरीदा और 1000 रुपये का बुक है, प्राइस है, और कैश में नहीं, पेमेंट किया उसने कैश ने. तो रिसीव्ड बुक विद द वैल्यू ऑफ ₹1000. तो पहले उसने बुक रिसीव किया 1000 का, फिर पे और गिव कैश ऑफ ₹1000 टू सेलर. उसने क्या किया फिर,
पे किया 1000 रुपया सेलर को, ठीक है। इसका जिसको हम लोग कह सकते हैं टू फोल्ड नेचर, यानी कि दो तरीके का नेचर है इसका, ठीक है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ओके सो ओके फाइन, आज हम लोग इतना ही समझते हैं। फिर कल अगले क्लास में हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें डबल एंट्री सिस्टम को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतने ही पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम लोग को समझना है कि आज हम लोगों ने समझा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास पैसियोलॉजी है। तो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम मैंने बता भी दिया, इसके दो डायमेंशन होते हैं, एक रिसीविंग एक गिविंग। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपलोड करूँगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम पे और डिटेल मैनर में चर्चा होंगी हम लोग की, ठीक है, और चीज़ें हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। सो आई होप ऑल यू हैव एंजॉय माय वीडियो, ठीक है। इफ if you if you actually enjoy my video, then please hit the like button, okay, and subscribe my channel and also hit the bell button, ठीक है। बिकॉज अगर आप जैसे जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में अपलोड जैसे मैं करूँगा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन में आएगा और आप लोग फिर से आप लोग इसको फटाफट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। प्लीज़ आप इस लोग को समझिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आप लोग उसको बहुत ध्यान से देना है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं नोट्स के लिए बार बार बोल रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो करिए और उसको प्लीज़ वहाँ से आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत एफर्ट लगा के इस चीज़ को आप लिए बनाता हूँ, बहुत समराइज़ करता हूँ चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ में, ताकि आपको जल्द से जल्द क्विक मैनर में जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।